बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन से मेरे पास एक फ़रमाइश आई हुई थी कि मैं मंदी की रेसिपी शेयर करूँ। मंदी एक्चुअली यमन की एक ट्रेडिशनल डिश है जो डिफरेंट तरह के मीट्स और चावलों से बनती है और उसे अंडरग्राउंड ओवन्स में या समझे तंदूर में कवर करके बनाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ मंदी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे अंडरग्राउंड ओवन में तो नहीं लेकिन स्टोव टॉप पे आसानी से बनाया जा सकता है। मंदी बनाने के लिए मैंने 1 केजी का चिकन ग्रिलर लिया और उसे बीच में से हाफ़ कर लिया। ओरिजिनली मंदी स्किन वाले चिकन के साथ बनाई जाती है, लेकिन अगर आपकी प्रेफ़रेंस नहीं है तो आप बग़ैर स्किन वाले चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने एक पैन में इतना पानी लिया कि चिकन उसमें कम्प्लीटली डिप हो जाए और उसे बॉईल करने के लिए रख दिया। जैसे ही पानी बॉईल हुआ मैंने उसमें चिकन को ऐड कर दिया और फिर चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लिया। चिकन को सिर्फ 3 से 4 मिनट तक बॉईल करना है। इतनी देर में चिकन 60 टू 70% डन हो जाएगी और बाकी हम इसको दम पे कंप्लीट करेंगे। चिकन को पानी में से रिमूव कर लें और उसे थोड़ा सा कूल डाउन कर लें। अब हम मंदी का वो मसाला प्रिपेयर करेंगे जिससे मंदी का स्पेसिफिक फ्लेवर आता है। इसके लिए मैंने एक पैन में लिया साबित गोल धनिया, साबित काली मिर्च, ज़ीरा, हरी इलायची, लौंगे, जवित्री और दालचीनी। इन सारे मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि ये फ्रेग्रेंट हो जाए और इनका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए। फिर इन सारे मसालों को थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे आने दें। अब इन तमाम मसालों को कॉफ़ी ग्राइंडर में डाल लें। साथ ही इसमें जिंजर पाउडर और हल्दी ऐड करें और उसके बाद इसे बारीक पीस लें। मंदी का ये अरबिक मसाला दरदरा पिसा हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये इंश्योर करने के लिए पिसे हुए मसाले को एक दफ़ा छन्नी से छान लें। अब हम मंदी बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम वो मसाला इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी पीसा है। इसके साथ ही हम चिकन में लेमन जूस ऐड करेंगे। उसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद चिकन में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करें और फिर हाथों की मदद से इस सारे मसाले को चिकन पे अच्छी तरह मल लें। जब आप व्यूअर्स हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप दे के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। चिकन पे मसाला अच्छी तरह रब करने के बाद उसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। मंदी के राइस प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिए 2 प्याज और 1 टमाटर और उसे बारीक चॉप कर लिया। फिर मैंने एक पैन में लिया घी और उसे मेल्ट कर लिया। आप चाहें तो घी की जगह ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में मैंने ऐड किया तेज़पत्ता, हरी इलायची और लौंगे और उसे तब तक कुक किया जब तक वह थोड़ा सा क्रैकल होने लगे। फिर घी में चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दें, उसे तब तक पकाएं जब तक कि उसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद पैन में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें और इसे भी इतना पकाएं जब तक कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर पैन में चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर दें और साथ ही हम इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें वो अरेबिक स्पाइस ऐड करेंगे जो हमने अभी बना के रखी थी। इसके बाद इसमें शामिल कर लें चिकन पाउडर या चिकन क्यूब और फिर हम इसमें ड्राइड लेमन्स ऐड करेंगे। ड्राइड लेमन्स को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि इसमें थोड़े से होल्स पोक कर लें और फिर इसे यूज़ करें। फिर इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और कवर करके पकाएं ताकि टमाटर भी बिल्कुल गल जाए और सारी स्पाइसेस भी अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाए। जब टमाटर गल जाएँ तो पैन में 3 कप के बराबर बासमती राइस ऐड कर दें, जिन्हें हमने पहले ही अच्छी तरह धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इस मसाले के साथ चावलों को थोड़ा सा पका लें और मुस्तकिल हल्के हाथ से चावलों को चलाते रहें ताकि चावल टूटे नहीं। नॉर्मली कोई भी पुलाव बनाते हुए हम 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इन चावलों को देर तक दम करना है इसलिए हम 1 कप राइस के लिए 1.75 कप पानी इस्तेमाल करेंगे। यानी 3 कप चावलों में मैंने 5.25 कप पानी ऐड किया। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि हम पहले ही चिकन पाउडर इस्तेमाल कर चुके हैं तो नमक देख के ऐड कीजिएगा। जब चावलों का 80% तक पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम पैन में एक स्टैंड रखेंगे और उस पर मैरिनेटेड चिकन रख देंगे। मेक श्योर कि चिकन चावलों से टच ना कर रही हो, क्योंकि मंदी चावलों की स्टीम में पकती है। फिर चिकन का बचा हुआ मैरिनेट भी उसमें शामिल कर दें। उसके बाद पैन को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दें ताकि वो कम्प्लीटली सील हो जाए। फिर एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर पैन का ढक्कन रख दें। इस तरह हम मेक श्योर करेंगे कि स्टीम बिल्कुल पैन से बाहर ना आए। फिर चावलों और चिकन को 20 मिनट के लिए लोएस्ट फ्लेम पे दम पे रख दें। अब हम मंदी के साथ सर्व किया जाने वाला सॉस यानी सलाता हरा प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ टमाटर, 4 हरी मिर्चें, 4 गार्लिक क्लोव्स, थोड़ा सा हरा धनिया, आधे बड़े नींबू का रस, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक।
सलाता हारा साल्सा की तरह का डिप होता है, यानी थोड़ा चंकी होता है, इसलिए हम इसे ब्लेंडर में बिल्कुल पेस्ट नहीं करते, बल्कि या तो चॉपर में बनाते हैं या इस गैजेट में बनाते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को गैजेट में चॉप कर लें, फिर इसमें सारी सीजनिंग्स ऐड कर दें और अपने टेस्ट के हिसाब से उसे एडजस्ट कर लें। इस डिप को बना के आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मंदी के अलावा हर तरह के पुलाव के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। चिकन मंदी को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम एक हावन दस्ते में थोड़ा सा सैफ़रॉन या ज़ाफ़रान लेंगे और उसमें ऑलिव ऑयल डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर जब मंदी के राइस और चिकन को अच्छी तरह दम लग जाए तो हम इस ऑयल को मंदी के चिकन पे ब्रश की मदद से लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि स्टीम में दम के बाद मंदी की चिकन इतनी सॉफ्ट हो गई है कि वो बग़ैर हाथ लगाए ही टूटी जा रही है। ओरिजिनली मंदी को अंडरग्राउंड ओवन्स में लकड़ियों या कोयले पे पकाया जाता है, जिसकी वजह से मंदी के राइस और चिकन में बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। उसको रेप्लिकेट करने के लिए मैंने एक कोयले को चूल्हे पे दहका लिया और उससे मैंने इन चावलों को और चिकन को दम दे दिया। तो बस मज़ेदार चिकन मंदी तैयार है। जब आप चिकन को स्किन के साथ कुक करते हैं तो उसका मीट अंदर तक बिल्कुल मॉइस्ट और टेंडर होता है, जो कि आपको इस मंदी में ज़रूर फ़ील होगा। मंदी के फ्लेवरफुल राइस को चमचे से थोड़ा सा फ्लफ़ करें, उसके बाद किसी प्लेटर में निकालें, ऊपर से चिकन रख के उसे सलाता हारा के साथ सर्व करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।